हम सबने अपनी लाइफ पे ये कोट तो जरूर सुना होगा कि जिंदगी जियो तो ऐसे जैसे कि आखिरी दिन हो। तो क्या अब आप जॉब कर रहे हो तो महीने के बाद सैलरी मिलेगी। आप एग्जाम की तैयारी करो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो सिलेक्शन तो 1 साल बाद मिलेगा, एग्जाम तो 1 साल बाद होगा। तो जियो तो ऐसे जैसे कि आखिरी दिन हो। इट्स मीन बहुत लोग ये समझेंगे तो अब तो कमाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, यही मान लो कि आज आखिरी दिन है, कुछ नहीं करेंगे जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है और हर चीज अपने किसी और पर्सपेक्टिव से कही जाती है, जिसका कुछ पर्सपेक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो सही होती है, लेकिन हर बार वो चीज सही हो और हर जगह इसको अप्लाई किया जाए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपके अंदर फियर खत्म हो जाए। ये फियर हो सकता है आपको अपने जॉब में प्रमोशन के लिए लोग रोक रहे हैं, ये फियर हो सकता है आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में क्रैक करने के लिए रोक रहे हैं, ये फियर हो सकता है आपको अपना खुद का कुछ शुरू करने के लिए रोक रहा है, या ये फियर किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर उसको ब्रेक करना है तो मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल है, द मियामोटो मुसाशी। मियामोटो मुसाशी अपनी लाइफ पे एक समुराई थे जिन्होंने एक भी बैटल नहीं हारी है। ही वॉज द अनबीटेबल मुसाशी इन द जापान। अब उनका सीक्रेट क्या था, क्या रीजन था कि वो एक भी मैच जो जिन्होंने वो खेले हैं उनमें से वो नहीं हारे। उनके ही 3 प्रिंसिपल को मैंने 3 स्टेप में बांटा है और आपको ऐसी क्लियरिटी दूंगा कि आप भी मियामोटो मुसाशी की तरह एक फियरलेस पर्सन बन सकते हो। आपको कोई भी आप शुरू करना चाहते हो अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। नाउ द टाइम वी ब्रेक द प्रिंसिपल ऑफ मुसाशी इनटू 3 स्टेप। बांटने से पहले आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। व्हाट्स मीन बाय पर्सपेक्टिव चेंज? जस्ट सपोज आप अगर ये खुद से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे बस का ये नहीं है, मैं खुद का कैसे शुरू कर सकता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब कैसे क्रैक कर सकता हूँ, या मेरे घर वाले मुझे ऐसा कह रहे हैं, या लोग मुझे ये समझा रहे हैं कि तेरे बस का नहीं है, आज तक हमारे घर में ये किसी ने नहीं किया है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों को सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं, यू कैन नॉट डू बिकॉज दैट इज द हार्ड। पर क्या सवाल ये है, तो हार्ड है तो क्या नहीं करें? हार्ड तो हर चीज दुनिया में हार्ड है, तो क्या हम चीज को छोड़ दें? नाउ द गेम प्लेड चीज कम इन द लाइफ, दैट इज अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अब आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा। 3 स्टेप से सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट आपको याद रखना है कि आप जो भी करें नहीं, अब पहले आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा टू एक्सेप्ट द वर्स्ट सिनेरियो। अब इसका मतलब ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, या अपने जॉब को स्विच करने का सोच रहे हैं, या आप अपने एग्जाम में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में थॉट आएगा होगा या नहीं होगा। तो उस समय आपको अपने आप से पूछना है व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर पर्टिकुलर कंडीशंस। क्या हो सकता है अगर मैंने ये काम किया और हमें फेल हो गया, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप अपने लॉस को कवर करने के लिए तैयार हैं, उस डर को जीत सकते हैं, तो आपको वही करना है। मैं अपना बताता हूं, जब मैंने डिसाइड किया 26 जनवरी 2025 को कि मैं स्कूल में जाके स्पीच दूंगा, द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता था, मुझे प्रिंसिपल मना कर देंगे और मुझे कह देंगे कि नहीं, हमारे पास टाइम शेड्यूल है, हमारे सब प्रोग्राम बैक टू बैक होने वाले हैं, तो हम आपको चांस नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ये हो सकता था, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता था कि मैं अपना ट्राई न करूं, अपने दिमाग में सिर्फ सोचता रहूं कि यार कैसे मैं जाऊंगा, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मेरी इज्जत की पता नहीं हो जाएगी, और ऐसे कुछ भी तरीके से मैं सोच सकता हूं। और लिटरली जब 26 जनवरी को मैं स्टेज पे गया, तब मैंने प्रिंसिपल से बात की, सर आई वांट टू डिलीवर ए स्पीच, what did you give me permission? That time simply the principal says that you don't be allowed because we have the more other programs pending, so unfortunately हम आपको इस टाइम तो नहीं दे सकते। लेकिन अब वर्स्ट के सिनेरियो में तो दिमाग में पहले से ही सोच कर रखा था, हो क्या जाएगा, मना बोल देंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। फिर मैंने अटेम्प्ट लिया, तो मैंने मुसाशी का पहला स्टेप फॉलो किया। दूसरा स्टेप आता है
किल द ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग को कैसे किल करेंगे? टेक द एक्शन। जब मुसाशी अपने किसी भी मैच में जाते हैं तब मियामोटो मुसाशी डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। वो कुछ नहीं सोचते हैं, उनको जो करना है पहले दिमाग में जो थॉट आया कि उनको ये करना है वो उसी टाइम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और समुराई की अगर हिस्ट्री देखें, अगर आप एक अच्छे समुराई हो तो इसका मतलब आप किसी को भी बीट कर सकते हो। और सबसे बड़ा समुराई वो होता है जो किसी को भी चैलेंज दे और उसको हरा दे। मियामोटो मुसाशी यही स्टेप फॉलो करते थे। जब भी उनके दिमाग में आता था मुझे फाइट करनी है, पहले वो अपने दिमाग में वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करते थे। क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा? आई एम एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, एक्सेप्ट करो कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो जाएगा, आप हार जाएंगे, ठीक है, आई विल मैनेज, आई विल डू बेटर इन माई लाइफ। ये एटीट्यूड आपको पहले से रखना होगा। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में नहीं हुआ, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं हुआ, क्या करोगे? खाली तो नहीं बैठोगे, कुछ तो करोगे ही। तो पहले से दिमाग में लेके चलो नहीं कि वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर ही लूंगा। और थर्ड एक्शन लेना है, अब आपको ऑपरेट करना है आपके फियर को। इसका मतलब क्या है? मतलब अब आप अपने खुद से ऑलरेडी जो आपके लॉस हो सकते हैं उसको पहले से दिमाग में मान लो कि ये लॉस हो सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। होगा ये जब आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में एक साथ करोगे नहीं तो एक फ्लो में चली जाएगी। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले फर्स्ट में आपको वर्स्ट के सिनेरियो को एक्सेप्ट करना है और सेकंड में आपको एक्शन लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें ऑलरेडी यही मान के चलो कि ऑलरेडी मैं ये गेम हार चुका हूं। बहुत लोग कहेंगे ये झूठ है, ये कैसे मान सकते हैं? आप लिटरली ये मान के चलो कि उन्होंने मना, जैसे कि मेरे केस में लेते हैं, मैं जब स्पीच देने जा रहा था उससे पहले दिमाग में मेरा थॉट था वर्स्ट केस सिनेरियो मना कर देंगे, मैं उसके लिए तैयार था और ऑलरेडी मैंने उस लॉस को मान लिया था कि अगर उन्होंने मना कर दिया मैं खुश होऊंगा, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि ये मोमेंट खराब था, मैं नहीं कहूंगा कि प्रिंसिपल खराब थे, मैंने अपने आप से पहले अंदर से कह के गया था। अब तक मैंने लाइफ में जितने भी क्लासेस ली हैं, जहाँ पे जाके मैंने मोटिवेशन स्पीच दी हैं, उन सब का एसेंस यही था कि जाऊंगा, प्रिंसिपल मना बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हद से क्या होगा, मना बोल जाएंगे तो मैं खुशी खुशी आ जाऊंगा, एटलीस्ट मैंने अटेम्प्ट तो किया। तो मियामोटो मुसाशी अपनी लाइफ में एक भी बैटल इसलिए नहीं हारे क्योंकि वो हर जो भी बैटल होती है उसके पहले अपने दिमाग में सोच लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा और तुरंत एक्शन लेते हैं और वो पहले से ये मान लेते हैं कि मैं हार गया हूं। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है नहीं तो आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। होप यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड इसी तरीके और वीडियो के लिए और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। हर वीडियो अगर 1% लाइफ चेंज करेगा तो आपकी लाइफ धीरे धीरे पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।